रियल एस्टेट सेक्टर में दिख रही है काफी हलचल, और आगे इसमें किस तरह का रहेगा एक्शन, हलचल कैसी है, एक्शन कैसा रहने वाला है, ये सारी डिटेल्स लेकर आपके साथ हैं आशीष, हमारे साथ हैं आशीष, बताइए। सर हलचल तो बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है, लगातार अपडेट्स देके हम बता रहे हैं। ओके। एक रिपोर्ट मेरे पास है ये कि पिछले जनवरी से लेकर सितंबर तक अब तक देखें तो 7 शहरों में जो बिक्री हुई है वो जबरदस्त देखने को मिली। करीब 1,61,000 अपार्टमेंट जो बिके हैं। ये 7 शहर कौन से मैं आपको बताता हूं। दिल्ली है, मुंबई, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई। इन 7 शहरों में जनवरी से लेकर सितंबर तक 1,61,000 अपार्टमेंट जो बिके हैं। अब एक खास इसके लिए क्योंकि पिछले 7 साल का अगर आप बिक्री का ट्रेंड देखें तो पिछले 7 साल में जितनी पूरे साल में बिक्री होती है इतना इस बार जनवरी से लेकर सितंबर तक देखने को मिले। सिर्फ 2014 एक थोड़ा सा एक्सेप्शन था, वहां पर भी अगर आप देखें तो पूरे साल में 1,65,000 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि सितंबर तक 1,61,000 है। 2015 में देखें 1,57,000, 2016 में 1,46,000, 2017 96,000, 2018 1,36,000, 2019 1,43,000 और 2020 में क्योंकि कोविड आ गया तो 74,000 यूनिट ही बिके थे। 2021 में रिकवरी भी फिर काफी बढ़िया देखने को मिली थी, 1,28,000 यूनिट बिके। और जैसा कि अभी बताया कि 1,61,000 यूनिट ऑलरेडी बिक चुके हैं। और खास बात यह भी है कि सर कीमतें बढ़ी हैं, ऑलरेडी 3 से लेकर 11% तक की कीमतें बढ़ी हैं। कुछ दिनों में देखें तो ब्याज दरें भी लगातार बढ़ती गई हैं। इसके बाद भी अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं मान रहे कि त्योहारी सीजन में और बढ़िया बिक्री देखने को मिलेगी। तो रियल एस्टेट पूरा जो सेक्टर है यहाँ पर बिक्री का ट्रेंड काफी बढ़िया है। ये है आपके लिए रियल एस्टेट में जबरदस्त बिक्री होती हुई दिख रही है। रियल एस्टेट स्टॉक एक्सेप्ट डीएलएफ ज्यादा आशु सर आपके रडार पे नहीं आते, कोई खास वजह या फिर दिल्ली होने की वजह से आपको डीएलएफ से ज्यादा प्यार है? अनिल जी देखिए ये बात बिल्कुल डेफिनेटली सही है क्योंकि डीएलएफ को इतना क्लोजली वॉच करते हैं। और अनिल जी मैं आपको जैसे मैं जितना बुलिश डेल्टा पे या गोवा पे रहता हूं उतना ही गुड़गांव पे अनिल जी जिस तरह की एक्सपेंशन हो रही है, चाहे वो प्राइवेट फ्लोर्स बना रहे हैं और अनिल जी जो उनका मॉडल है इतना बढ़िया मॉडल है कि जितनी जो पिछले दिनों में लैंड अप्रिसिएशन हुई है कमर्शियल वो सारी उनके फेवर में गई है क्योंकि वो सिर्फ रेंटल्स पे चलते हैं, बेचते नहीं है कि एक बार बेच दिया उसके बाद जो अपमूव है वो तो मतलब जिस क्लाइंट ने खरीदी उसके पास जा रही है। तो इतना बढ़िया मॉडल चल रहा है। बट अनिल जी एट टाइम्स इट डिफाइज द लॉजिक के डीएलएफ क्यों नहीं चलता। मतलब रियल एस्टेट में देखिए प्रॉब्लम तो है, वैल्यूएशन इशू रहती है। जैसे ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं, पहले प्योर ब्रोकिंग स्टॉक्स थे उनमें वैल्यूएशन जितना मर्जी अच्छा करो मिलती नहीं थी। ऐसे ही अनिल जी रियल एस्टेट में भी पिछले दिनों में या कुछ एनबीएफसी ऐसे हैं अनिल जी जिसमें रियल एस्टेट एक्सपोजर है उनको भी वो वैल्यूएशन नहीं मिलती है, वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो मुझे ये कभी कभी समझ नहीं आता कि ऐसा क्या कारण है। हर एसेट क्लास की साइकिल और पिछले दिनों में जिस तरह का बूम आया गुड़गांव में अनिल जी ये भाव 400 से ऊपर मतलब 500 की तरफ भी चला जाए तो क्यों नहीं जाना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। सोनी जी जैसे वही एग्जांपल जो मैं डेल्टा को दे रहा हूं, मतलब सारे लॉसेस कवर करके इतना बढ़िया प्रॉफिट है और कैसा कंपनी रिजल्ट दे, मतलब सबके जेब में आके जिसका डेल्टा लॉन्ग है क्या जेब में पैसे डाले तो स्टॉक चलेगा। तो अनिल जी कभी कभी तो मुझे ना सच में समझ नहीं आती है। मुझे अनिल जी टाटा पावर समझ आती है ना चले, टाटा मोटर समझ आती है, IEX समझ आता है अनिल जी, मतलब किसी बुजुर्ग बूढ़े को नहीं दिला दूंगा कभी भी कि अनिल जी बद्दुआएं मिल जाए मुझे। लेकिन अनिल जी मुझे जो स्टॉक इतने अच्छे बढ़िया हैं और मतलब एज ए फ्रॉम ए नेकेड आई यू कैन सी के हाउ गुड द बिजनेस इज एंड हाउ गुड दे आर डूइंग, उसके बाद नहीं चलते। तो अनिल जी अभी इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज लेते हैं अनिल जी, उसमें भी कहते हैं कि जिसमें विजिबिलिटी हो, जिस बिजनेस में विजिबिलिटी हो आप देख सकते हैं। अनिल जी दिख रहा है उसके बाद नहीं चलते। तो कभी कभी अनिल जी मुझे मतलब आई ऑल्सो फील बैड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। बात तो सही है लेकिन ठीक है सर, यही तो है ना पेशेंस टेस्ट करता है। मतलब आपका पेशेंस है और आपका कन्विक्शन है तो पैसे तो बन ही जाएंगे, है ना। 700 रुपए चाहिए ना आशुष को भाव डीएलएफ का 700 चाहिए ना सर, कितना चाहिए आपको भाव बोलो ना, आपको कितना चाहिए? अनिल जी 450 500 और ये तो बिल्कुल कुणाल जी के पोर्टफोलियो में है, और फिर उन्होंने भी इतने सालों से रखा हुआ है। और आई थिंक अगर एक स्टॉक है जिसपे उन्होंने मैक्सिमम डिस्क्लेमर दिया है तो वो डीएलएफ है कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, बाकियों का इतना नहीं बताते हैं वो क्योंकि काफी सारे नीचे है इसलिए भी नहीं बताते अनिल जी, बट डीएलएफ का जरूर डिस्क्लेमर देते हैं वो। नहीं 450 500 तो कुणाल जी करवा देंगे, मेरे को लगा 700 800 रुपए का हो तो फिर हम भी जोर लगाए। लेकिन इसका रीजन ये है कि ज्यादा सवाल डीएलएफ पे पूछे जाते हैं, जीएमएम फोल्डर पे कौन पूछता है? नहीं जीएमएम फोल्डर नहीं, कौन सा वाला एनआरबी बेयरिंग्स है, एसकेएफ और सारे विदेशी लिंडे इंडिया था। हाँ लिंडे, 2-4 नाम तो अभी बंसल जी बता देंगे। बंसल जी बताइए। नहीं अनिल जी काफी नाम है अनिल जी, अब आप मेरे को दुविधा में डाल रहे हैं। इनके तो नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं जिनको बोलने में दिक्कत होती है, शेफलर इंडिया,
तो अनिल जी ऐसे ऐसे इनके नाम है, बट अनिल जी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो आशु जी के टारगेट्स हैं 700 रुपए के अनिल जी, वो डीएलएफ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस मार्केट कैप, जिस इंटरप्राइज वैल्यू, जो इसके लैंड बैंक की वैल्यू है, क्लियर कट अनिल जी रेटिंग देखने को मिलेगी। और जो बाहर एफआई बैठा हुआ है अनिल जी, जब उसको पैसा लगाना होगा इंडिया के अंदर, तो रियल एस्टेट के अंदर, तो अनिल जी वो ये प्रेस्टीज नहीं लेगा, वो डीएलएफ लेगा, वो लीडर्स में निवेश करते हैं। तो डीएलएफ में भी री रेटिंग देखने को मिलेगी, बट समय लगेगा, क्योंकि इनके अंदर वो वाली आरओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं होता है, जो दूसरी कंपनीज में होता है। समय लगेगा, बट 700 रुपए की भाव भी यहाँ देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब कुणाल जी से आपने मुझे पूछा कि कुणाल जी के शेयर बता दो, तो कुणाल जी का भी टारगेट 700 रुपए का है, तो वो 700 रुपए जब आएगा तो मैं बता दूंगा आशु जी को। बढ़िया, आशु जी को खुश करने वाला काम कर दिया बंसल जी ने, बहुत ही बढ़िया बंसल जी।